हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून में। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, तो साथ ही साथ उनके जो एनर्जी है वो किस एनर्जी में है वो भी हम लोग देखेंगे और यूनिवर्सल मैसेजेस भी देखेंगे। और मैंने ये अपने हाथों से ये डेक बनाया हुआ है, इसमें मैसेजेस हैं, तो ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 3 पाइल्स रखे हुए हैं एज ऑलवेज। तो ये है पाइल नंबर 1, मेटेलिक बैंगल। ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3, पेंडेंट। ठीक है, तो ये 3 पाइल्स हैं। आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो पिक कर लीजिए। और मैंने फ़ोटो भी डाला है, आई मीन थंबनेल में है, तो आप वहाँ पर देख लीजिए ठीक से, और जो आपको चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है वही वाला आप चूज़ कर लीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने ये वाला मेटेलिक बैंगल चूज़ किया है। तो देखते हैं कि इनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं, एनर्जी उनकी है, तो क्या है एनर्जी उनकी, और आप लोगों के लिए जो मैसेजेस हैं वो क्या हैं उनकी तरफ से एंड यूनिवर्स की तरफ से। तो ये कार्ड देख लेते हैं, इनको बाद में देखेंगे एनर्जी ऑरेकल से। तो पहला कार्ड है डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, फोर ऑफ wands, king of pentacles, ace of swords, six of pentacles, nine of cups, nine of pentacles। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं वो ये कि ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू। ठीक है, ये जो डेविल कार्ड है इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अ गुड कार्ड, लेकिन अगर हम लव रीडिंग में देखें तो ये कार्ड अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बताता है कि वो पर्सन आपको जैसे आप उनके दिमाग में, दिमाग में बस चुके हैं, वो आपको चाहकर भी निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, वो चाहकर भी आपसे आपको भूल नहीं पा रहे। अगर वो आपको भूलना चाह रहे होंगे तो आपको भूल नहीं पा रहे। हालांकि ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि वो आपको भूलना चाह रहे हैं, लेकिन ये कार्ड बताता है कि वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। जब वो नहीं चाहते हैं ना तब भी सोचते हैं। वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब करते वक्त, काम करते वक्त, अपनी फाइल्स को देखते वक्त, अगर वो अपनी फाइल्स देखते होंगे तो आपका फेस उन्हें नज़र आता होगा। ठीक है, अगर कुछ भी कर रहे हैं मतलब उनको ना आप नज़र आते हो, ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जो भी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर ने फॉर श्योर अभी तक शायद खुलकर उन्हें नहीं बताया होगा कि वो उनसे प्यार करते हैं। मतलब आपसे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे वो प्यार करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने खुलकर आपको बताया होगा, क्योंकि डेथ कार्ड आया है और डेथ बताता है लाइक ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उसका ज़रूर कोई चाइल्डहुड इशू रहा होगा। कुछ तो ऐसा रहा है जिसकी वजह से वो ओपन अप होने से थोड़ा डरते हैं। ठीक है,
या तो उनका किसी से पहले अफेयर रहा होगा और उनका जो पास्ट था वो अच्छा नहीं रहा, मतलब जिससे वो प्यार करते थे वो शायद या तो उन्हें धोखा देकर चला गया हो, या फिर कि किसी भी तरीके से वो मतलब उनका रिलेशनशिप नहीं चला, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ओपन अप होने में डरते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने खुलकर आपको नहीं बताया है, लेकिन वो विद क्वीन ऑफ कप्स जो यहाँ पर आया है, इट शोज़ कि पर्सन आपसे ना आपके प्यार में पड़ रहा है। ठीक है, पड़ रहा है या पड़ चुका है। लाइक विथ द डेविल कार्ड में ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि क्या ये लव है या फ्रेंडशिप है। मैं फ्रेंडशिप यहाँ से आपको बता सकती हूँ कि वो आपको बहुत ही लॉयल समझता है। वो समझता है पर्सन कि आप बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपसे फ्रेंडशिप करी जाए, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हो, अगर उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में ही रखा है, तो वो मानते हैं कि आपसे बेहतर कोई फ्रेंड उन्हें मिल नहीं सकता। ठीक है, तो वो ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फ्रेंडशिप है या फिर प्यार है या क्या है, लेकिन हाँ, हालांकि वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बाय द वे, बहुत ही ज़्यादा है कि वो आपका जो प्यार है, आपके जो सोच है, आपका जो आपकी बातचीत है, वो उनको सोने नहीं देती, काम करने नहीं देती। सारी चीज़ें वो सोचते रहते हैं आपके बारे में। हालांकि हो सकता है वो दिखाते ना हो, लेकिन हाँ, है ऐसा कि काफ़ी सोचते हैं आपके लिए। एक स्टेबल बंदा मानते हैं आपको, बंदी, आप जो भी हैं, व्यूअर्स जो भी हैं, वो आप वैसे रेजोनेट करेगा, आप वैसे ले लीजिए। 4 ऑफ वांड्स के साथ वो आपको एक पार्टनर के रूप में देखते हैं जिनसे कि वो शादी कर सकें। और एस ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है कि काफ़ी कंपैटिबल समझते हैं आपको। ओके, ये दो कार्ड्स, मतलब ये शादी का कार्ड है और ये कंपैटिबिलिटी का। तो उन्हें ये लगता है कि अगर वो आपके साथ शादी करते हैं, अगर वो कैसे लाइक आपको मैरिज मटेरियल के जैसा देखते हैं। ओके, कि अगर वो शादी के बारे में सोचते हैं, जैसे कभी उनके आसपास के लोग उनसे बातें करते होंगे कि यार कैसी लड़की चाहिए, यार कैसा लड़का चाहिए, तो उनके दिमाग में ना एकदम से आपका ख्याल आता है कि शी इज़ वेरी कंपैटिबल या ही इज़ वेरी कंपैटिबल फॉर मैरिज। ओके, आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग देखते हैं और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आप उनको लगते हैं। मतलब उन्हें ना ऐसा लगता है कि अरे ये इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है, लाइक कुछ तो है, कुछ बात है। क्या बात है उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, लगता है कि कुछ बात है, क्योंकि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ड्यू टू दिस। ठीक है, वो समझना, उनका दिल तो कह रहा है कि हाँ यू लव हर या लव हिम, लेकिन वो एक्सेप्ट करने से थोड़ा डर रहे हैं। ओके, आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। बहुत ही सुकून, शांति मिलती है उन्हें जब वो आपसे बात करते हैं, और ये कार्ड भी वही बताता है। ठीक है, तो काफ़ी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यानी कि जब कभी वो बहुत परेशान होते होंगे और झुंझलाए हुए होते होंगे, वो निसंदेह आपके जो मैसेजेस हैं ना वो पढ़ते होंगे। अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो अगर करेंटली नहीं हो रहा है तो आई एम श्योर जो आपके पुराने मैसेजेस हैं वो पढ़ते होंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे होंगे। लाइक आप अपने दोस्तों से कमेंट्स के थ्रू बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली रीड करने आते होंगे क्योंकि आपकी बातें उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कार्ड्स देखकर यही लग रहा है कि शायद उन्होंने खुलकर नहीं बताया, आपको फ्रेंड जोन में रखा हो। ऐसा मुझे पता नहीं, वाइब्स आ रही हैं। तो उनके देख लेते हैं कि एनर्जी ऑरिकल से क्या है, उनकी जो एनर्जी है वो क्या है इस वक्त आपके पार्टनर की, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो कार्ड आया है द टेम्पल पैथ, इनडिसीजन। देखिए मैंने कहा था, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये सो क्या कर रहे हैं, मैंने वही कहा था इनडिसीजन, कि वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं अभी। यानी कि उन्हें जो आपका कनेक्शन है ना आपके साथ का, वो बहुत ही लाइक हम कहते हैं ना पवित्र रिश्ता, तो पवित्र रिश्ता लग रहा है विद दिस कार्ड टेम्पल पैथ। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ रहता हूँ, इसके साथ अपनी लाइफ गुजारता हूँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, वो अच्छी चलने लग जाएंगी, सब कुछ सुधर जाएगा। आई एम श्योर वो किसी न किसी
सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा उनका पास्ट रहा है जिसका असर उनके प्रेजेंट पर भी पड़ रहा है। तो उन्हें ये लग रहा है कि हाँ, ये जो पर्सन है, देख लीजिए कार्ड, इसके साथ अगर मैं रहती हूँ या रहता हूँ तो मेरी ज़िंदगी सुधर सकती है, लेकिन इनडिसीजन, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। उनके जो इश्यूज़ हैं, कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ हो सकते हैं या अपना उनका पास्ट अफेयर हो सकता है, इसका रीज़न उसकी वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना है इस जगह या नहीं, और ये क्यों है। इट्स जस्ट बिकॉज वो एक कार्मिक पीरियड से गुजर रहे हैं। 8 नंबर जो है वो बताता है इट्स ऑल अबाउट कर्मा। तो अभी उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है। कर्मा ऐसा है उनका कि अभी वो फंसे हुए हैं। हालांकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि वो आपको एक एंजल समझते हैं, ओके। एक ऐसी एंजल जो उनको ताकत देती है आगे बढ़ने का, ठीक है, लड़ने का, तो यस, और ना रुकने का। तो वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। आप हो सकता है आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर कुछ स्टोरीज़ भी डालती हूँ, स्पेशली उनके लिए, मुझे ऐसे लग रहा है। तो हो सकता है बात उतनी नहीं होती हो, इसलिए हम लोग ये करते, ज़्यादातर लोग करते हैं कि जिनसे बात नहीं होती है तो हम स्टेटस में डाल देते हैं कि हाँ, वो पर्सन जो है वो पढ़ ले और देख ले, समझ ले। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप ऐसे कुछ स्टेटस या ऐसे स्टोरीज़ डालते हो तो वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन मुझे हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपको स्पाई नहीं करते, बट करते हैं वो, ठीक है। तो आपकी बातों से और आप जो उन्हें इतना स्ट्रेंथ देने की कोशिश करती हैं, तो हाँ, वो उन पर असर होता है, उन चीज़ों का लेते हैं वो। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हो आपसे तो समझ में आएगा। लेट मी सी। ओहो, काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ। तो आई थिंक कम्युनिकेशन कम होगा, क्योंकि इतने सारे एकदम से कार्ड्स गिरे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद बातें बहुत करनी है लेकिन चांस नहीं मिल रहा है, या कुछ भी हो सकता है। ओके, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। यू आर माई गोल एंड आई कैन नॉट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो आप उनका गोल हो और वो इस कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते हैं। तो आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। आप जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है तो किसी ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं आप लोग जहाँ पर हो सकता है आपको उन पर थोड़ा ट्रस्ट कम हो, और वो यही बताना चाहते हैं आपको कि आप मेरा गोल हो और मैं नहीं छोड़ सकता इस कनेक्शन को। एंड आई वॉन्ट टू हैंडल इट ऑल अलोन, आई डोंट वॉन्ट यू टू इन्वॉल्व एंड हर्ट योर सेल्फ। ओके, तो वो किसी, मैंने कहा ना, वो किसी कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं। ये जो 8 नंबर आया है, जिसकी वजह से वो डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि डिसीजन नहीं ले रहे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चीट कर रहे हैं। तो चीट नहीं कर रहे हैं, कुछ है जो शायद उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। वो इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अकेले इसको हैंडल करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको वो बताते हैं तो आप हर्ट हो जाओगे, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऑल आई वॉन्ट इज़ यू, आई कैन नॉट होल्ड इट बैक एनी मोर, ठीक है। तो अगर उन्होंने नहीं बताया आपको, तो वो बताएंगे कि उन्हें जो चाहिए, जो प्रायोरिटी है, वो आप ही हैं, और वो अब इस चीज़ को और छिपा नहीं सकते। उन्होंने अभी तक जो चीज़ें आपको बताई नहीं है ना, वो आपको बताएंगे वेरी वेरी सून, वो आपको बताएंगे। और यस, तो ये थे मैसेजेस। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ये 2 कार्ड्स हैं, एक तो है मेडिटेशन एंड दूसरा है चेंज। तो मेडिटेशन में आया है मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, चैंट करना है और प्रे करना है। ऊपर वाले से प्रे करना है कि उनको इतनी स्ट्रेंथ मिले, जो कि आप ऑलरेडी उन्हें दे ही रहे हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वो उनको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि जो चीज़ें उन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई, होल्ड बैक करके रखा है, तो वो आकर आपको बता दें। उसके बाद कार्ड आया है चेंज। तो इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। तो क्या करना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, लगातार वो साइकिल चलते जा रहा है, हाँ,
तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स कि ये परमानेंट नहीं है, जो सिचुएशन अभी चल रही है ना वो परमानेंट नहीं है, वक्त निकल जाता है। जैसे अच्छा वक्त निकल जाता है और बुरा आता है, वैसे बुरा वक्त भी निकल जाता है और अच्छा आता है, ठीक है। तो आप होपफुल रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं आपके लिए। हाँ, अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है तो इसलिए आपसे हो सकता है उतनी बातचीत नहीं कर रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे, चीज़ें छिपा रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो ये जो चल रहा है अभी, ये साइकिल हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग उनकी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो अगर इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। सो अब देख लेते हैं उनका जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, सॉरी, जिन्होंने ये ईयरिंग चूज़ किया था। तो देख लेते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं, किस एनर्जी में हैं, और यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो भी देखेंगे। तो पहले ये वाला टैरोट देख लेते हैं। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, okay, king of swords, oh, 8 of cups, hanged man in reverse, knight of pentacles, page of cups, page of pentacles, the fool। ठीक है, तो देखते हैं, इनको मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई एम श्योर वो लोग सेपरेशन में हैं और उनका सीन भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि इनडिसाइसिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन हाँ सेपरेशन में मुझे लग रहे हैं। हालांकि वो आपके लिए फील क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स वो आपको एक बहुत ही समझदार इंसान के रूप में देखते हैं, लाइक समवन वेरी मैच्योर, बट एट द सेम टाइम उनके माइंड में ये भी रहता है कि आप काफ़ी स्टबबॉर्न हो, बहुत ज़िद्दी समझते हैं आपको। हालांकि कंपैटिबल समझते हैं हर तरह से, अगर ये एज ए लाइफ पार्टनर देखा जाए तो, ऐसे बिजनेस पार्टनर देखा जाए तब भी, तो वो काफ़ी कंपैटिबल समझते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ वैसा ही ये है, तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। और मुझे ये पाइल देखकर लग रहा है कि उन्होंने हो सकता है होल्ड बैक करके रखा हो, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोगों का पास्ट अच्छा रहा था, प्रेजेंट में ऐसा कुछ चल रहा है कि हो सकता है वो आपको छोड़कर चले गए हों, ठीक है। विद द 8 ऑफ कप्स आई कैन टेल दैट हो सकता है आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, वो आपको छोड़कर चले गए और उसके बाद से उन्होंने आपको नहीं बताया कि वो क्या फील करते हैं, आप होल्ड बैक करके रखा है। लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए ये भी फील करते हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है, हर चीज़ को नहीं लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर। उन्हें ये लगता है कि आप अपने दिल का यूज़ करते हैं, बट आप अपने दिमाग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो चीज़ वो जानते हैं, हो सकता है आपने उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं हो कि आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हो सकता है आप उनका सोशल मीडिया बहुत देखते हो सकता है आप ये बहुत नोटिस करते हो कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, उनके कमेंट्स बहुत देखते हो। तो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि आप दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हो सकता है इस वजह से आप दोनों का कभी झगड़ा भी होता हो,
नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। मतलब हो सकता है आपने जो कहते हैं ना कोल्ड वार, आप बता नहीं रहे, आप डायरेक्टली उनसे झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन वो जानते कि आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है उनको लेकर, ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। हाँ, वो थोड़ा सोचते हैं कि आप दिल की सुनते हो, जब आप दिल की सुनते हो तब आप दिल की सुनते हो, अदरवाइज फिर जब आप एकदम से आपके इमोशंस जो हैं कहीं कभी डिसअपियर हो जाते हैं और फिर आपका दिमाग चलने लग जाता है, ठीक है। तो जब आप दिमाग चलाते हो तब पूरा पूरा दिमाग चलाते हो, जब दिल से सोचते हो तो पूरी तरीके से दिल से सोचते हो, फिर कोई भी रिस्क अगर आ रहा है रास्ते में तो वो भी नहीं देखते, ठीक है। इस तरीके की वो सोच रखते हैं आपके लिए, मनमौजी टाइप हो, मनमौजी। आपको सुंदर देखते हैं, काफ़ी लुक्स को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हैं आपसे, आपके लुक्स को लेकर, और प्यार है लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा शाय रहते हैं, मतलब थोड़ा शर्माते हैं, उस तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता। डिसीज़न आप लेते हैं बहुत अच्छे से, ये चीज़ उन्हें अच्छी लगती है। जैसे आपने अगर किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीज़न लिया है तो आप ले लेते हैं, जल्दी ले लेते हैं, और उस पर टिक जाते हैं। मतलब जो आपने डिसीज़न ले लिया इट्स ओके। एक बार जैसे फॉर द एग्जांपल लाइक अगर आप कहीं गए हो शॉपिंग करने या कुछ भी, और आपने कोई ड्रेस देखा तो आपको पहले तो आप टाइम लेते हो, ठीक है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये वाला कलर अच्छा है या वो वाला कलर अच्छा है। फिर एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए, फिर चाहे दुनिया की कोई ताकत आपको आपका डिसीजन चेंज करने की कोशिश करे, आप चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है, वो फील करते हैं आपके लिए। काफ़ी स्टेबल हैं आप, काफ़ी गंभीर हैं, और काफ़ी फैमिली को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो यस, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो जो आपके लिए सोचते हैं वो यही, मतलब जो फील करते हैं वो यही है कि आप काफ़ी मनमौजी हैं, थोड़े मूडी हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी दिल की सुनते हैं तो दिल की सुनते हैं, फिर दिमाग की सुनते हैं तो दिमाग की सुनते हैं। थोड़ा तेज़ दिमाग है आप, और बहुत जल्दी आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मतलब आपका क्या है, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर एकदम से आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है जो वो फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है। हालांकि कंपैटिबल तो आप हैं, उन्हें लगता है कि हाँ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं उनको, कुछ चीज़ें आपकी नेगेटिव लगती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि उनके जो एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं किस एनर्जी में है वो, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कार्ड्स लास्ट में। तो रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, ठीक है। तो वो इनकी जो एनर्जी है मैं पहले सारे आपको दिखा देती हूँ। केयरिंग, कनेक्शन एंड द सन, ओके। तो ये एनर्जी देखकर मुझे ये लग रहा है काफ़ी केयरिंग हैं आप, ये उन्हें फील होता है, कनेक्शन काफ़ी केयरिंग है, मतलब वो भी आपकी केयर करते हैं, आप भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। चीज़ें उन्हें क्लियर है, उन्हें कोई डाउट नहीं है, वो जानते हैं कि हाँ आप उन्हें प्यार करते हो, आप उन्हें केयर करते हो, और वो एक तरीके से लाइक ही नोज़ के आज या कल आप दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी में है वो, उन्हें हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं रही होंगी, और जिसकी वजह से शायद वो आपको छोड़कर चले गए हों, आपसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो जो है चीज़ें वो कहते हैं ना लाइक वो जो काले बादल थे वो हट चुके हैं, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपसे ज़्यादा केयरिंग उनके लिए और कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा उनकी और कोई केयर नहीं करेगा। तो इस वाली एनर्जी में है वो, लेकिन हो सकता है वो अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन की स्टेज पर है, यानी कि वो खुद को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, खुद को और ज़्यादा समझ रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझ रहे हैं। वो जल्दी स्टेप नहीं लेना चाहते, आराम से काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसी तरीके से उन्हें जो चीज़ें पहले नहीं दिखाई दे रही थी अब उन्हें दिखाई दे रही हैं। जब उन्होंने काफ़ी कंसंट्रेट किया, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा, देखा कि मेरा कौन है मेरा कौन नहीं है, तब जाके चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो वो जब इतना सब कुछ करने के बाद में उन्हें समझ में आया कि येस यू आर द वन जो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तो वो अभी भी इसी स्टेज में है, थोड़ा खुद को टाइम दे रहे हैं।
अगर आपसे बात नहीं हो रही है इस वक्त तो उसका रीज़न कोई ये नहीं है कि वो कोई ज़्यादा काम में बिज़ी है, किसी और के साथ बिज़ी है, नहीं, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे इस वक्त। ओके, आई कैन गारंटी यू वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं और वो लौट कर आपके पास ही आएंगे। ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं अगर कुछ है तो, और बाद में फिर यूनिवर्सल मैसेजेस देखेंगे हम आपके लिए। तो क्या है मैसेजेस जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए, उनके पार्टनर की तरफ से जो भी मैसेजेस। ओके, तो मैं एक ही उठाऊंगी, देखते हैं। ओके, आई एम एफ्रेड ऑफ बीइंग जज बाय यू। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन्हें जज कर देंगी। आई थिंक पास्ट में उन्होंने जो भी किया आपके साथ उसकी वजह से उन्हें अब ये थोड़ा टेंशन हो रहा है कि अगर अब वो वापस आते हैं आपसे बात करते हैं तो शायद आप उन्हें जज कर देंगे। ठीक है, आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड यू। तो वो कह रहे हैं मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और आप चाहिए, बहुत ज़रूरी हो आप मेरे लिए। आई गेट योर ड्रीम्स, मुझे आपके सपने आते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर ये आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तभी तो आप ये वीडियो ही देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपकी ज़रूरत है उन्हें, आपके सपने देखते हैं वो, लेकिन शायद वो इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर इस बार वो आपके पास वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं या जो भी सिचुएशन हो, उन्हें ये लग रहा है कि आप उनको जज कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला फियर उनके सामने है, तो हो सकता है इसलिए वो आपसे अभी नहीं कह रहे। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस है वो क्या है। डू नॉट जज, लुक एट दिस, डू नॉट जज। और ग्रेस, तो देखिए ऐसे आते हैं ना कार्ड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो उन्हें लग रहा है कि आप जज करोगे और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जज मत करिए, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शन एंड जजमेंट। ठीक है, तो जज मत करिए किसी को जब तक आप नहीं जानते हैं एग्जैक्टली बात क्या है। ठीक है, तब तक कुछ मत सोचिए कि ये ऐसा है वैसा है। लेट हिम स्पीक, उन्हें थोड़ा बोलने दीजिए। एंड ग्रेस, ग्रेस यानी कि एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। तो यानी कि जिस जर्नी के थ्रू जा रहे हैं आप, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट कनेक्शन हो, तो जिस जर्नी के थ्रू आप जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो ये था उनकी रीडिंग जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर रेजोनेट करी है तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसकी भी डिटेल्स मैंने दी हुई है, तो देखते हैं, इधर ही रख देती हूँ मैं, सब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच पाइल 2, बाय बाय। सो अब देख लेते हैं पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है ये पेंडेंट, तो उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब फील करते हैं। ओके, और ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, तो देख लेते हैं डायरेक्ट से। ओके, 2 of Pentacles, okay, Queen of Swords, High Priestess, 10 of Pentacles, 6 of Cups, okay, 10 of Swords, Knight of Cups, Strength, The Lovers, wow, and okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आए हैं, ये ट्विन फ्लेम को दिखाता है, ओके, द लवर्स, एंड ये दोनों कार्ड्स सोलमेट कनेक्शन को दिखाते हैं। ओके, तो आपका जो भी पर्सन है लव्स यू अ लॉट, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। ठीक है, अभी वो आपको लेकर क्या फील करते हैं मैं बताती हूँ। विद 2 of Pentacles इट शोज़ कि वो पर्सन आपके साथ बहुत ही
ये पर्सन काफ़ी फन लविंग है, आपके साथ फन करना चाहते हैं, घूमना फिरना, नाचना गाना, बातें करना, ठीक है। तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप में, क्योंकि आप शायद ऐसे हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। और अगर नहीं लगता है तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि उन्हें जब मस्ती करने का मन होता है, घूमने फिरने का, मूवी देखने का, कहीं जाने का, घूमने का, तो वो आपको याद करते हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है इन्होंने भी आपको खुलकर नहीं बताया हो दैट ही और शी लव्स यू, क्योंकि इनको ना थोड़ा प्रॉब्लम है अपने आप को, अपने जो गार्ड्स हैं वो नीचे डालने में। मतलब ये उतना जो है दिखा नहीं पाते हैं, दिखाने में इन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। इनका हो सकता है कोई इशू हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है द मून कार्ड के साथ ये चीज़ें इनको क्लियर नहीं है, मतलब इन्हें शायद ये नहीं पता कि आप उनको प्यार करते हो या नहीं करते हो। यस, तो जब तक इन्हें क्लियर नहीं हो जाता ये आपको बताना नहीं चाहते, थोड़ा ईगो वाला प्रॉब्लम, यू नो। विद अ हाई प्रिस्टेस, यस, वो आपको एक वही मैंने कहा, यहाँ एग्जैक्टली वही मैंने कहा विद द मून कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस, कि वो आपको थोड़ा मिस्टीरियस समझते हैं, वो नहीं जानते आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए। तो इस वजह से ना वो उतना खुलकर आपसे नहीं कह पाते हैं दैट ही लव्स यू, लेकिन प्यार है, प्यार तो है, लेकिन आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स शोज के वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। मतलब एक तरीके से आप पहली बार भी जब उनसे मिले होंगे ना, तभी से उन्हें ऐसे लगता है कि अरे मैं तो लाइक कब से जानता हूँ इसको या जानती हूँ इसको। ओके, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग इनको चलती है। जब वो आपसे बात करते हैं उनको बिल्कुल नहीं लगता लाइक बहुत थोड़े दिनों से ही मिले हैं, हो सकता है आप काफ़ी लंबे टाइम से मिले हो, लेकिन उन्हें अपने साथ में ना आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है। बट ही इज़ वेरी वेरी हॉट, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि पता नहीं कनेक्शन जुड़ पाएगा या नहीं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप अंदर ही अंदर काफ़ी हॉट हो, ठीक है, बट वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब कि बहुत कुछ होने के बाद भी आप ऐसे हैं कि उठकर फिर से खड़े हो जाएंगे विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ है, यानी कि चाहे कितना भी पेन मिले, कुछ भी हो, ये बंदी या ये बंदा फिर से वापस खड़ा हो जाएगा या खड़े हो जाएगी, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी लगती है, काफ़ी प्यार करते हैं आपको। ये प्यार जो है ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर भी। ये कार्ड जो है कंफ्यूजन को भी बताता है कि कभी इनको लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, और फिर कभी कभी इनको नया नया प्यार वाली फीलिंग आती है। विद द लवर कार्ड ये भी होता है, मतलब कि ये पर्सन जो है ये सोचता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आते हैं, इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल चेंज। अगर इनकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया हुआ है तो एकदम से उजाला हो जाएगा। ओके, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये भगवान की तरफ से दिया हुआ है, भगवान की देन है ये कनेक्शन। तो इस वजह से ना इनको ऐसा लगता है, लेकिन इन्होंने होल्ड बैक करके रखा है, ठीक है। मैं कह सकती हूँ विद द मून कार्ड एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने अभी तक आपको ठीक से नहीं बताया होगा। और ये बताया इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, क्योंकि आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हैं, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है इफ़ यू लव हिम और हर और नॉट, ठीक है। ये वाली एनर्जी के थ्रू जा रहे, बट दिस पर्सन लव्स यू लॉट, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल 3 की। देख लेते हैं वो किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पार्टनर, एनर्जी ऑरिकल से। तो डोर टू वैल्यू, ओके, द गार्डन एंड द गेट, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो इनकी लाइफ में एक तो मुझे ये लग रहा है सिनेरियो देखकर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि इन्हें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, वही मैंने कहा, ये इसीलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे, इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं। हो सकता है इनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हो, फैमिलीज के साथ में इश्यूज़ हों, कुछ भी हो सकता है। तो इन्हें ना अपनी वैल्यू उतनी नहीं नज़र आ रही है कि आपके सामने खुद को प्रेजेंट कर सकें दैट आई लव यू, क्योंकि इन्हें लगता है कि क्या वो आपको खुश रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि आप उनको वो आपको एडोर करते हैं, तो उन्हें लगता है कि पता नहीं वो उस तरीके से आपको खुश रख पाएंगे या नहीं, उतनी खुशियाँ दे पाएंगे या नहीं जितनी आप डिजर्व करते हैं। द गार्डन एंड द गेट से मुझे ये लग रहा है कि दिस पर्सन देखिए ये लड़की किस तरीके से देख रही है, तो इन्हें क्या लगता है कि आपके साथ लाइफ गुजारना इज
लाइक मैंने कहा ना कि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें अटकाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस गार्डन में मतलब इन खुशियों में एंटर नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू सम कार्मिक साइकिल एंड एंजल ऑफ बैलेंस, और वो बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में. ठीक है, तो इस एनर्जी के थ्रू वो चल रहे हैं. उन्हें लगता है कि आपके होने से उनके जो लाइफ में उथल पुथल है ना, वो सारी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो आए कैसे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा. खुशियाँ सामने हैं, लेकिन कैसे उन्हें पाया जाए वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. तो ऐसी वाली एनर्जी में है वो. तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं क्या है. ठीक है, तो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, लेट्स सी कि उनके जो पर्सन है क्या कहना. हो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं. ओफो, ओके. बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं. मैं 1 2 3 ओके. ओके, तो पहला कार्ड है प्लीज़ टॉक टू मी, आई नीड यू. तो अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करो, आई नीड यू. आई नो नॉट इंटेंशनली बट एनी हाउ आई एम हर्टिंग यू एंड दिस थिंग इज़ हर्टिंग मी मोर. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि इंटेंशनली नहीं, लेकिन शायद उनके बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी हर्ट हैं, और ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा हर्ट कर रही है. शायद आप लोग इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं. हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो उन्होंने शेयर नहीं करी आपसे, और आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती है कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, और वो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो जानते हैं कि आपको हर्ट करा है. आई एम हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल. देखा, वही मैंने कहा कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे, इसलिए आपने बात करना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो. कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए वो अभी उनका सिचुएशन ऐसा है. हो सकता है वो आपसे बात नहीं करे, आपसे कुछ शेयर नहीं करे, कुछ छिपा रहे हो और वो आप जानते हो. तो ये उनकी सिचुएशन है, बट ही लव्स यू अलॉट, शी लव्स यू अलॉट, जो भी हो आप देख लीजिए. तो मैं बताती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सजेशंस, क्या मैसेजेस हैं. वोज एंड प्रोमिसेस, सो फुलफिल द वोज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली. तो हो सकता है आपने कभी कुछ प्रे किया हो यूनिवर्स को, या कुछ ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि ये काम हमारा पूरा हो जाए तो हम ये करेंगे. तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो किसी मंदिर में, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर. तो जो भी किया हो तो आप उसे कंप्लीट करिए. उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यूनिवर्स वही कह रही है. एंड फेस द पेन, द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेसिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन. फेस इट बोल्डली. तो अभी यूनिवर्स आपसे कह रही है कि येस यू आर इन पेन राइट नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर इन पेन. तो आप उस पेन को फेस करिए. धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी. ये साइकिल है, ऐसा हो सकता है आपने कभी लाइक यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड है कि अगर आपने किसी को कुछ प्रोमिसेस किए हैं, किसी से कुछ वादे किए हैं, हो सकता है आपने तोड़ दिया हो, उसकी वजह से वी से लाइक कर्मा होता है. तो इट्स ओके, एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं. लेकिन अभी जो पेन है आप घबराइए मत, उसे फेस कीजिए. क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी कोई पेन आता है, जब भी बैड सिचुएशंस आती है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती है. यूनिवर्स एंड गॉड वांट्स अस टू लर्न समथिंग थ्रू इट. लाइट चला गया, देखो. सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था, आई एम सॉरी ये अचानक से लाइट चली गई है, बट आपकी रीडिंग हो गई थी, थैंक गॉड. तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, कमेंट में मुझे बताइएगा रेजोनेट करिए तो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.